इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। शहर का सबसे प्राचीन बाजार गंज बाजार नगर पालिका की उदासीनता के चलते परेशानियों से घिरा हुआ है। यहाँ सैकड़ों दुकानें होने के बाद भी एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। व्यापारियों को यहाँ वहाँ जाकर अपना काम चलाना पड़ता है। बाथरूम की उचित व्यवस्था न होने के कारण बदबू और गंदगी का साम्राज्य भी है। वहीं गाड़ी पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके उपरांत भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। बाहर से आने वाली महिलाएं सुलभ शौचालय के लिए यहाँ से वहाँ भटकते हैं। व्यापारी बताते हैं यहाँ कभी साफ सफाई भी नहीं होती। इस वार्ड की पार्षद महिलाएं हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पतिदेव क्या कहा, व्यापारियों ने खुद सुने। दर्शक रायसेन। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। क्या समस्या भाई साहब को मार्केट में? मार्केट भाई का सुलभ शौचालय नहीं है और जो पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है और यहाँ बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो सुलभ शौचालय नहीं है, फिर आप कहाँ जाते हैं? हम इधर उधर करना पड़ती है। उससे क्या होता है? उससे दिक्कत ये होती है कि पता नहीं, अब कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अभी मैंने एक जगह देखी तो वहाँ आप लोग करते हैं, वहाँ तो बहुत बदबू और वो आता हो कचरा भी आती, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बीमारियों को डर भी लगा रहता है। और पार्किंग के लिए क्या कह रहे हैं आप? पार्किंग के लिए भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, रोडों में गाड़ियाँ खड़ी करना पड़ती हैं। और क्या समस्या है? यही गंदगी कचड़े की नहीं है, कचड़े वाली गाड़ियाँ नहीं आती। सुलभ शौचालय के लिए आपने कभी कोशिश नहीं की क्या? अब किसी को ध्यान ही नहीं गया किसी का। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? काफी साल हो गए, 35-40 साल हो गए। अच्छा, तब से ही अब सुलभ शौचालय नहीं है? सुलभ शौचालय नहीं है आपको। भाई साहब क्या परेशानी है आपको इस मार्केट में? कोई परेशानी नहीं है। एक ही परेशानी है, बाथरूम वगैरह है नहीं जी। शौचालय कोई है नहीं। बाहर से कोई आता है जी तो टॉयलेट जाने में बहुत ही तकलीफ है। हम लोग भी थोड़ा परेशानी होके जाते थे। कहाँ जाते हो आप? हमारा तो अंदर है, लेकिन बाहर का आदमी सब इधर चले जाता है। उससे गंदगी और बदबू फैलती है। बहुत बढ़ता है। तो आपने कभी पहल की, कभी नगर पालिका से संबंध में बात की? नगर पालिका से हमने नहीं करा, बहुत आदमी ने करा है। नगर पालिका वाला कहा यहाँ धैर्य होता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आप? यहाँ कहीं ना कहीं ये हो जाए टॉयलेट का व्यवस्था, लेकिन है कम से कम 2-3 होना चाहिए। यहाँ से आखिरी तो काफी बड़ा मार्केट है ना? हाँ, बड़ा मार्केट है। भाई साहब, कम से कम आपकी दुकान गंज बाजार में कितने सालों से है? 32 सालों से। अच्छा, यहाँ पे कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था है क्या? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि शासन को भविष्य को देखते हुए ये पूरा मार्केट जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए, उसमें शौचालय बन जाए, ये बहुत आवश्यक है और बहुत सारे रोजगार का सृजन यहाँ पे हो जाएगा। अभी अगर 50 लोग व्यापार कर रहे हैं तो फिर 100 लोग 200 लोग यहाँ पे व्यापार करेंगे। बढ़िया कॉम्प्लेक्स बन जाए, ये बहुत ज़रूरी है। रायसेन में कोई मार्केट अच्छा है नहीं है, सर्व सुविधा अगर ये बनता है तो ये बिल्कुल रायसेन का व्यापार का केंद्र बन जाएगा। अभी आप फिर शौचालय कहाँ जाते हैं? आपके जो महिला ग्राहक आती हैं वो कहाँ जाती हैं? लोग भटकते हैं, परेशान होते हैं, कहीं नहीं है यहाँ पे, इधर उधर बैठती हैं बेचारी महिलाएं। क्या करें, उनको असुविधा होती है, लोग फफ्तियाँ कसते हैं, लेकिन अब करें क्या? वो तो ऐसी चीज़ है कि उसको रोका नहीं जा सकता है। आपने कभी नगर पालिका में इस तरह का आवेदन दिया? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया है, लेकिन अब नगर पालिका जो लोग चला रहे हैं उनको सब पता है कि यहाँ पे क्या आवश्यकताएं हैं। और वो एक बार आए भी थे, उनको बोला भी था, वो कह भी गए थे कि हाँ मैं बनवा दूंगा, लेकिन फिर वो कार्यकाल ख़त्म हो गया और अब नया कार्यकाल शुरू हुआ है। तो अब देखो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो रायसेन का जो व्यापार का जो केंद्र पहले से ही है और मजबूत होगा ये, और व्यापार के नए इसमें लोग इसमें आ जाएंगे, दुकानें और ज़्यादा निकल आएंगी तो ऊपर भी व्यापार होगा। भाई साहब, कितने साल हो गए आपको इस मार्केट में? 10-15 साल हो गए सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? आपको क्या लगता है मार्केट में क्या कमी है? वैसे कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन एक मेन कमी है, सुलभ शौचालय होने चाहिए यहाँ पे। सुलभ शौचालय कोई व्यवस्था ही नहीं है। फिर आप कहाँ जाते हो? पीछे जाते हैं साहब, खंडर है पीछे। अच्छा, वहाँ पे भी दिक्कत होती है, रेडे से बेडे सब बैठी रहती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है साहब दुकानदारों। तो फिर आप क्या चाहते हो नगर पालिका से? बनना चाहिए यहाँ पे सुलभ शौचालय। भाई साहब, कितने साल हो गए इस मार्केट में आपको?
मेरे को होगा यहाँ 30-33 साल। यहाँ क्या समस्या है गंज बाजार में? सबसे ज़्यादा यहाँ बाथरूम वगैरह की, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, ना नगर पालिका इसके ऊपर कोई ध्यान देती है साफ़ सफाई की भी, ना किसी बात की कोई। ये सबसे प्रमुख बाज़ार है गंज बाज़ार, बहुत पुराना और सबसे काफ़ी लंबे समय से ये गंज बाज़ार प्रसिद्ध रहा है, यानी भोपाल का चौक कहलाया जाता है। यहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं, परेशान होते हैं, लेडीज़ हो जेंट्स हो, न पानी पीने की व्यवस्था है कोई, न बाथरूम, न कोई शौचालय वगैरह, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और नगर क्या कहना चाहते हो आप नगर पालिका से? नगर पालिका से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ स्वच्छ से कोई अच्छा टॉयलेट बनाया जाए जिससे लेडीज़ जेंट्स को होने वाली दिक्कत दूर हो, और पानी की समस्या सबसे ज़्यादा। गंज बाजार में आपकी दुकान को कितना साल हो गया भाई साहब? हमको साहब 38 साल हो गए। क्या परेशानी है आपको इस मार्केट में? मार्केट में साहब बाथरूम की व्यवस्था नहीं है सही, सुलभ कॉम्प्लेक्स है नहीं है यहाँ पे, तो ग्राहक लोग आते हैं, कभी कभी परेशानी होती है। बहुत से लोगों को जिसके पास व्यवस्था है वो तो कर हो जाती है, किसी के पास नहीं है तो वो परेशान होते रहते हैं। क्या कहना चाहते हो आप नगर पालिका से? नगर पालिका से क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए जिससे कि परेशानी ना हो। तो अभी कहाँ जाते हैं लोग जो आते हैं? तो फिर अभी इधर खंडर है पीछे जी, मंदिर के पास में, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो बदबू फैलती होगी, कचरा भी। गंदगी भी रहती है, कचरा भी पड़ा रहता है उधर ही। यहाँ क्यों लेके आए भाई साहब मुझे? यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाथरूम करने के लिए महिला परेशान होती है। हम लोग यहाँ पे बाथरूम, यहाँ तो बहुत गंदगी है भाई साहब। अब क्या मजबूरी है, यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन कुछ सुलभ शौचालय या मूत्रालय बनवाने का या कोई ऐसी व्यवस्था कर नहीं रहा है, तो पूरे व्यापारी और महिला परेशान होती है बेचारी। ये महिला बेचारी खुले में मजबूर होती है। तो फिर महिलाएं आती होंगी तो यहाँ कैसे बैठती होंगी, मैं समझ नहीं आ रहा। बेचारी क्या कर रहा है, मजबूरी है, इसलिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत गंदगी है और यहाँ मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं प्रशासन की ओर से, ये पूरी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।